ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर इस बार रिश्तों की दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। डबरा सीट पर कांग्रेस और भाजपा ने समधी समधन को मैदान में उतारा है। यहां मामला भाजपा की इमरती देवी का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश राजे के साथ होगा। समधी और समधन के बीच लगातार तीसरी बार मुकाबला होगा। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट पर रिश्तों के बीच सियासी टकराव होगी। जहां विधानसभा चुनाव में जहां इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, तो उनके सामने कांग्रेस के उनके ही समधी सुरेश राजे को फिर से मैदान में उतारा गया है। डबरा सीट के इतिहास में यह तीसरा मौका होगा जब समधी समधन आपस में चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। डबरा सीट पर 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इमरती देवी ने अपने समधी बीजेपी के सुरेश राजे को 32,000 वोट से हराया और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश राजे ने समधन बीजेपी की इमरती देवी को 8,000 वोट से हराया था। जहां 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के एमएलए सुरेश राजे को फिर से मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं बीजेपी के समधन इमरती देवी को टिकट दिया गया है। डबरा विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से इमरती देवी ने कांग्रेस के टिकट पर साल 2008, 2013 और 18 में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव से जीत हासिल की थी। वहीं 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी इमरती देवी को उनके समधी कांग्रेस के सुरेश राजे के हाथों से हार का सामना करना पड़ा था। जहां डबरा सीट के कांग्रेसी नेचर को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे इस बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शिवराज मोदी सरकारों के विकास और इमरती देवी के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देकर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच हार जीत का अंतर 8,000 वोट के करीब रह गया था। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस बार डबरा सीट पर मुकाबला कड़ा मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि इस बार सीट पर समधी समधन के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने की उम्मीद जताई जा रही है। विकास गुप्ता की रिपोर्ट। डबरा विधानसभा में आमने सामने समधी जी है, कैसे देखते हैं? देखिए, तीसरी बार ये दोनों लोग सामने हैं, इमरती देवी और सुरेश राजे जी। मेरा मानना ये है कि रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में जो भी हमारे सामने वो हमारा शत्रु है और उस पर विजय पाना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। जब महाभारत में अर्जुन के हाथ पांव कांप रहे थे अपने भाइयों पर तीर कमान चलाने में, तब भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया था कि युद्ध के मैदान में सब जायज़ है, आपके सामने जो है उसको विजय पाना ही आपका संकल्प है, इसलिए आप हथियार चलाइए। और यहाँ भी ऐसा ही है, 3 बार युद्ध हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार फिर मैदान में है, तो निश्चित तौर पर दोनों अपने विजय के प्रति काम करेंगे। भाई, जब डबरा में दिलचस्प मुकाबला है समधी समधन के बीच, तो कांग्रेस कहाँ देखती है इस मुकाबले को? समधी सबसे बड़ी बात यह है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा है सत्य, अहिंसा, प्रेम। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है नफरत, डर, हिंसा। और समधी और समधन के बीच में चुनाव है। पिछली बार समधन ने पूरी तरह से ये रूमर फैलाया था कि ये तो मेरे समधी हैं और कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देगी तो ये मेरे समर्थन में बैठ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी पर भरोसा था। उन्होंने सुरेश राजे को टिकट दिया और सुरेश राजे जी ने भारी बहुमत से अपनी समधन को हराया और डबरा की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देती आई है और आगे भी कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और इमरती देवी जी को गलतफहमी हो गई थी कि वे लोग अपनी दम पर जीते हैं, कांग्रेस के कारण नहीं जीते हैं। तो उपचुनाव में इमरती देवी जी और सिंधिया जी की गलतफहमी दूर हो गई थी और समधन को हराकर समधी सुरेश राजे कांग्रेस पार्टी से भारी बहुमत से चुनाव जीते।